अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि रोजे का मकसद क्या है। देखें, अल्लाह ताला की आवाज कुरान पाक में बड़ी प्यार भरी सी आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और उसके बाद रोजे की फर्जियत बताते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह से पिछले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे। और उसका मकसद बताते हुए, उसकी फर्जियत बताते हुए अल्लाह ताला सिर्फ दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। किन चीजों से बच जाओ? देखिए, हम इंसान जो है वो दो चीजों का मुरक्कब है, एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। जिस्म, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं खलक़ आदम मिन तुराब, कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया। जब अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया तो अब हमारे जिस्म की तमाम जरूरतें जो हैं अगर हम देखें तो मिट्टी ही से हासिल होती हैं, चाहे हमारा खाना है, चाहे हमारा लिबास है, चाहे हमारी मादनी चीजें जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूह के बारे में जब सवाल हुआ, या सलून का आने रूह, और अल्लाह ताला ने फरमाया कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। तो अब हमें नहीं पता कि रूह जो है उसकी ग़िज़ा क्या है। तो हमारा खालिक जो हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, क्या वो हमारी रूह के लिए नहीं करेगा? फिर एक चीज और समझ लें कि रूह जो है एक डेलिकेट चीज है, और रूह ऊपर से आई है और वापस अपनी मरकज ऊपर ही जाना चाहती है। तो जब हमने बात की कि रूह डेलिकेट है, लतीफ है, तो जितनी वो डेलिकेट होगी उतनी ही आसानी से वो अपने मरकज ऊपर की जानिब जाएगी, और ऊपर क्या है? जन्नत है। लेकिन अगर हम इसे गुनाहों से आलूदा कर देते हैं तो वो हैवी हो जाती है और नीचे की तरफ आती है, जिसका नाम दोज़ख है। अब आते हैं बात पर कि रोजा हमें इस बात में मदद करता है कि इस एक महीने में हम उन चीजों से बच जाएं जो हमारी रूह को गुनाहों से आलूदा करती है, और इस एक महीने में हम अपनी रूह को गुनाहों से हटाकर उसको इतना डेलिकेट कर दें कि वो अपने खालिक के पास, जहां उसकी मंजिल है, वो वहां पर जा सके। खाने पीने में ज्यादती, औरत से मेल मिलाप का हरीस होना, झूठ बोलना, सख्त कलामी करना, किसी का दिल दुखाना, किसी का इसके पीछे बुराई से जिक्र करना, माल और दौलत की हवस करना, ये सारी चीजें रूह की डेलिकेसी को सदमा पहुंचाती हैं। और ये जो अल्लाह ताला ने कहा ना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, तो हर उस शय से जो रूह की परवास की तरक्की में हाइल होती है। इंसान अगर अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा इन पाबंदियों में गुजार सके तो जाहिर है उसके मर्तबे का क्या कहना, लेकिन कम से कम साल का 12वां हिस्सा इस तरह गुजारना अपने लिए लाजमी समझे। देखें इस बात को कि अगर जब रोजे से होते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह के फजल से रोजेदार हैं, माह रमजान का एहतराम मलहूज रखते हैं, लेकिन फिर ये क्या है कि अंदरूनी जिंदगी में कोई नुमाया फर्क महसूस नहीं होता। गुस्सा अब भी आपको बराबर आता रहता है, बल्कि शायद कुछ और भी बढ़ गया है। दूसरों के एक चीनी में अब आपको वैसा ही मजा आ रहा है। नफसानी ख्वाहिशों और लड़ने झगड़ने के मंसूबों में अब भी कोई कमी नहीं है। सोने और बेकारी में दिन का बड़ा हिस्सा हम गुजारते हैं बजाय इबादतों के, या फिर सहरी या रात का खाना, इफ्तार पार्टियों का एहतमाम और इंतजाम, और रमजान में हम वो लजीज और सकील ग़िज़ाएं जिनका जायका हमने साल के 11 महीनों में नहीं चखा होता, वो हम चख रहे होते हैं। सिर्फ इसी माह के सब्र तकवा के लिए उठाए रखते हैं, और वक्त और रुपए का अच्छा खासा हिस्सा हम इसी माह मुबारक की दावतों और जियाफतों में सर्व करते हैं। क्या इसी रोजेदारी पर आप खुश हैं? क्या इसी का नाम आपके ख्याल में माह मुबारक का एहतराम है? एक मिसाल देखें कि एक शख्स है जो कि बादाम और दूध का बहुत लजीज शरबत तैयार करता है, मगर उसमें कुछ मक्खियां भी पीस कर मिला देता है। अब जाहिर है आप ऐसे शख्स की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में क्या राय कायम करेंगे? एक शख्स लजीज से लजीज और बेहतर से बेहतर खाना टेबल पर सजाता है, लेकिन उसमें एक जुज गलाजत का भी मिला देता है, तो आप इसकी अकल पर मातम ही कर सकते हैं। तो यकीन फरमाएं कि इससे कहीं ज्यादा जो है गम और मातम उस बेअकल और बदनसीब की हालत में है जो रोजा रखकर भी
غصہ کر کر کے، عیب چینی میں مصروف رہ رہ کے، نفسانی خواہشوں کے منصوبوں میں مبتلا رہ رہ کے، روزے کی نعمتوں اور راحتوں، لذتوں اور فرحتوں کو اپنے ہاتھوں غارت کرتا ہے۔ اور جو سرے سے ہی اگر روزہ ترک کر دیں، ان کو تو بس اللہ ہی سیدھی سمجھ اور کی ہدایت دے سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے، ہمیں بیمار اور تندرستی دینے والے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے کے سامنے روزہ رکھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ سارے دن ہم اپنے آپ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کانوں کو، اپنے منہ کو، زبان کو، اپنے دل اور دماغ کو، اپنے ہاتھ اور پیر، اپنے جسم اور جان، غرض اپنے سارے وجود کو ہر ٹیڑھی راہ سے روکے رہیں گے اور ہر غلط چیز سے باز رہیں گے اور صرف اللہ ہی کے لیے وقف کریں گے، جو اس کا اصلی کام، اس کی سیدھی راہ، اس کا فطری حق اور اس کی سچی غایت ہے۔ زبان اگر کھلے گی تو صرف کلمہ حق پر، کان اگر سنیں گے تو صرف سچی آواز، آنکھ اگر دیکھے گی تو صرف حق کو، دل اگر سوچے گا تو صرف سچائیوں کو، اور ہاتھ پیر اگر حرکت کریں گے تو صرف سچائی کی راہ میں۔ مادی زندگی کے سب سے بڑے اور طاقتور مظہر سورج کے ڈوب جانے پر جب ہم اس ذات کے شکر کے ساتھ، جس نے ہم کو یہ توفیق دی، اپنا جائزہ لیں اور اپنی اس نظر کی ہر شرط کو پوری طرح ادا کیا ہوا پائیں، تو پھر آپ رضائے الہی میں جذب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یہ تقوی ہے کیا؟ کانشیسنس، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔